नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज स्टार्ट करता हूँ आपकी आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज डेट है आपकी जून 2020। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, तो कोरोना का, तो प्रत्येक स्टेट कोरोना से अपने अपने तरीके से फ़ाइट कर रही है। तो उसी के लिए मैंने आपको अलग अलग स्टेट के द्वारा अपनाई गई योजनाओं, अपनाए गए प्लान, अपनाए गए तरीके लड़ने के लिए, जांच के लिए आपको बताया है। तो उसी तरीके में एक नए स्टेट ने आज घोषणा की है कि हम कोरोना से कैसे फ़ाइट करेंगे। उन्होंने अपने एक अभियान को लॉन्च किया है और उस अभियान का नाम रखा है किल कोरोना। क्या रखा है? किल कोरोना। किल कोरोना क्या है, आप इससे समझ गए होंगे। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार का एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात आती है किस सरकार का, किस राज्य सरकार का। तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। किस सरकार का है? मध्य प्रदेश सरकार। अब इसके बाद क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें क्या करेगी सरकार। तो इसमें करने के लिए उसने सबसे ज़्यादा ये कहा है कि हम रैपिडली जो आज की कोविड-19 की उनकी दर है टेस्टिंग की, उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी आज जैसे उनका पर डे टेस्टिंग 4000 पर डे का टेस्ट स्किल है, वो पर डे 4000 टेस्ट करते हैं एमपी गवर्नमेंट। तो उसने ये कहा है कि 1 जुलाई से हम लोग अपनी टेस्ट की स्पीड बढ़ाएंगे और पर डे करीब 8000 टेस्ट की रिपोर्ट हाईलाइट करेंगे, देंगे। और सैंपल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि हम सैंपल लेंगे, करीब 12 से 15,000 पर डे सैंपल इकट्ठा करेंगे और पर डे 8000 रिपोर्टों की रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यानी क्या है, किल कोरोना का अभियान का किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। और वो करेगी क्या इसके अंतर्गत? वो अपने यहाँ राज्य में कोरोना की टेस्टिंग की, कोविड-19 की टेस्टिंग की स्पीड को जस्ट दुगना करेगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम पॉइंट मार के लिखें, कोविड-19 के टेस्ट की स्पीड दुगना कर देना। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है आपकी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में डाटा भी पूछ दिया जाता है कि जैसे आज कितना है, कितनी स्पीड करने की बात है, तो वो डाटा मैं ज़रा लिख दे रहा हूँ। वर्तमान की 4000 टेस्ट क्षमता को 8000 तक करना। ठीक है, ये अभियान कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कोविड-19 से मध्य प्रदेश सरकार का लड़ने का एक अभियान। अब जरा एक डाटा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोविड-19 से मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट है 76.8%। कितनी है? 76.8%। कितनी है रिकवरी रेट? रिकवरी रेट है वहाँ पर 76.8%। अगर हम भारत की यही बात करें, इंडिया की रिकवरी रेट की बात करें, तो वो है 58.2%। ठीक है, तो रिकवरी रेट एमपी में क्या है? बेहतर है। ठीक, जैसे अभी आपको पता हो कि इस समय वहाँ पर अब तक कितने टेस्ट किए जा चुके हैं? अब तक लगभग 3,34,895 टेस्ट किए जा चुके हैं। और उन टेस्टों के हिसाब से इस वक्त वहाँ पर 2545 मामले हैं। यानी आज तारीख तक, यानी 29 जून 2020 तक वहाँ पर एक्टिव केस हैं 2545। तो उसी दर को, उसी रेट को कितनी वहाँ पर कोविड-19 से ग्रसित
पेशेंट हैं उनकी स्पीड के बारे में पता करना, उसका करंट स्टेटस पता करना और अपनी दर को, अपनी स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या था, किल कोरोना प्रो अभियान कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कब से? 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी दूसरी करंट पर चलते हैं। दूसरी करंट भी आपकी कोरोना से ही रिलेटेड है। डेक्सा मेथासोन, डेक्सामेथासोन, यानी डेक्सामेथासोन के बारे में आपको बता दूं कि हालिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की एक टीम ने, साइंटिस्ट की टीम ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक टीम ने मिलके शोध किया और ये पता किया कि डेक्सामेथासोन ये जो टैबलेट दवाई है ये कोरोना मरीजों पर काफ़ी बेहतर तरीके से रिकवरी करती है। हुआ क्या था, 15 दिन पहले डेक्सामेथासोन को स्वीकृति दी गई थी WHO के द्वारा भी कि डेक्सामेथासोन को भी कोविड-19 के मरीजों पर यूज़ की जा सकती है। लेकिन इसकी रिकवरी, इसकी जो रिपोर्ट में बाद में जो शोध आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसने ये भी कहा है कि ये कोविड-19 के उन मरीजों के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रही है जो वेंटिलेटर पर हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, जिन्हें नॉर्मली कम सिम्टम्स इंडिकेट होते हैं कोविड-19 से, उन पर ये उतनी तेज़ी से काम नहीं करती, उनको इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं करती। वह जो कोविड-19 से ग्रसित होकर हैं और वेंटिलेटर तक पहुंच गए हैं और जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, यानी सांस लेने में दिक्कत वाले मरीजों को और वेंटिलेटर पर पहुंचे हुए मरीजों को रिकवरी रेट इस दवाई से काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है। अब हम भारत के प्रोस्पेक्टस में आते हैं, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों पर डेक्सामेथासोन के प्रयोग करने की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों पर नैदानिक प्रयोग की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, ये आपका हुआ क्या, डेक्सामेथासोन। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है यूपी PCS के मतलब। तो आपकी आज की अगली करंट अफेयर है संकल्प पर्व। क्या है? संकल्प पर्व। संकल्प पर्व क्या है? संकल्प पर्व की अगर हम बात करें तो संकल्प पर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री आपके श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक अभियान शुरू किया है संस्कृति पर्व मनाने के लिए, और उन्होंने इसकी एक टाइमलाइन रखी है। 28 जून से 12 जुलाई तक क्या मनाया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय मनाएगा संकल्प पर्व। अब हम आते हैं इस संकल्प पर्व में होगा क्या। ये जो संकल्प पर्व है ये मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। हुआ ये है कि संस्कृति मंत्रालय ने ये कहा है कि हम अपना वृक्षारोपण करके विशेषता उन पौधों, उन वनस्पतियों, उन वृक्षों को वृक्षारोपण करेंगे जो हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उन्होंने 5 वृक्षों का वृक्षारोपण में तेज़ी से लगाने की बात की है। वो 5 वृक्ष हैं आपके नीम, आपके बरगद, आपका आंवला, आपका बेल और आपका अशोक। कौन कौन से हैं? नीम, आंवला, बेल, अशोक और बरगद। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वृक्षारोपण कहाँ किया जाएगा, तो ये वृक्षारोपण मंत्रालय के सारे अंडर आने वाले सारे संस्थानों में किया जाएगा। ठीक है, और एक हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले वृक्षों का क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए हम लिखेंगे 28
28 जून से 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा होना चाहिए 5 हर्बल प्रतिनिधित्व करने वाले वृक्षों को लगाया जाएगा। अब वो 5 वृक्ष कौन से हैं? आपके नीम, आपके आंवला, बरगद, बेल और अशोक। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका संकल्प पर्व। ठीक है, तो इसके बाद आती है आपकी अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है विश्व बैंक का स्टार्स कार्यक्रम। क्या है? स्टार्स कार्यक्रम। स्टार्स क्या है? स्टार्स की अगर हम बात करें, स्टार्स क्या है? स्टार्स विश्व बैंक और भारतीय HRD मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा चलाया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। हालिया में चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व बैंक ने स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार को $500 मिलियन का ऋण आवंटित कर दिया है। कितने का? $500 मिलियन का। इसमें किया जाएगा, इसमें भारत सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता भारत सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का काम करेगी। बेहतर शिक्षा और टीचर स्टूडेंट रेशियो को कम करने के लिए अंतर्गत काम किया जाएगा। विश्व बैंक ने ये ऋण आवंटित करने के दौरान एक रिपोर्ट भी जारी की है। उस रिपोर्ट में उसने ये कहा है कि 1994 से 2010 तक भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर को बेहतर किया है, लेकिन उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोबारा से स्टार्स कार्यक्रम में आवंटित किया गया है क्या? ऋण की मंजूरी। और ये जो ऋण है 6 भारतीय राज्यों में खासकर फोकस किया जाएगा। वो राज्य हैं आपके राजस्थान, आपके केरल, आपके मध्य प्रदेश, आपके हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जानने के लिए आपको क्या जानना है? इसमें सबसे पहले आपको जानना है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन का ऋण आवंटित करेगी। ओके, तो ये हुआ आपका स्टार कार्यक्रम। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आज की। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजिंग फूड माइक्रो प्रोसेसिंग। इसको जरा देखते हैं। पीएम
फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज यानी PMFME। इसके बारे में अगर हम देखें फूड प्रोसेसिंग प्राइजेस क्या है, तो इस स्कीम के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की बात की जा रही है और 35,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश करने की बात की गई है। और इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो किसान के समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं और फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हुए संगठन हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत ये है कि ये स्टेट और सेंट्रल की एक कंबाइन कार्यक्रम है, जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच राशि को 60:40 यानी 60:40 60% केंद्र सरकार आवंटित करेगी और 40% राज्य सरकार आवंटित करेगी। और यहीं अगर हिमालयी और नॉर्थ ईस्ट एरिया की रीजन की बात करें तो वहाँ पर कितना है, वहाँ पर है आपका 90 और 10 यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। और यूनियन टेरिटरी में 60 और 40 का रेशियो यूनियन टेरिटरी में भी है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया है ये जो कार्यक्रम है वह एक जिला एक उत्पाद यानी ODP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका आज का, और ये जो प्रोसेसिंग लॉन्च की गई है ये आपकी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्रीमती हरमित कौर द्वारा लॉन्च की गई है। किसने किया है? श्रीमती हरमित कौर बादल। तो ये आपका आज का करंट रहा है और इसका PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया है सब्सक्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आपको अपने कमेंट और अपने सुझाव हमें ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।